हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे तीन स्मार्टफोन्स को, Vivo V9 को, Oppo F7 को और Xiaomi के Mi 6X जिसको कि हम A2 भी कहते हैं उसको। वीडियो के स्टार्ट में हम अपना फोकस रखेंगे सिर्फ Vivo V9 पर और Oppo F7 के ऊपर, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे Xiaomi Mi 6X या Mi A2 को। अगर आप इन तीनों मोबाइल फ़ोन से तकरीबन कंफ्यूज हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो आप इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप बेहतर डिसीजन ले पाएँ कि आपको इन तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। दोस्तों, मेरा नाम है अली बख्श और आप देख रहे हैं कमाल की वेट्स। पहले हम बात करते हैं Vivo V9 और Oppo F7 के चिपसेट्स के बारे में। Vivo V9 के अंदर हमें मिलता है Qualcomm स्नैपड्रैगन का 626 का चिपसेट। इसके अंदर हमें जो CPU मिलता है वो एक ऑक्टा कोर CPU है। इसके अंदर हमें जो GPU मिलता है वो मिलता है Adreno का 512 और इसकी CPU की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस करती है 14 नैनोमीटर के ऊपर। जबकि Oppo F7 के अंदर हमें जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है MediaTek का Helio P60। इसके अंदर भी हमें एक ऑक्टा कोर CPU मिलता है जिसकी टेक्नोलॉजी बेस करती है 16 नैनोमीटर के ऊपर, और इसके अंदर हमें जो GPU मिलता है वो मिलता है माली का G72। तो Oppo F7 के अंदर हमें जो चिपसेट मिलता है वो Vivo V9 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब हुआ कि Oppo F7 में आपको Vivo V9 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो चिपसेट के मामले में Oppo F7 विन करता है। अब बात कर लेते हैं रैम की। Vivo V9 के अंदर हमें रैम मिलती है 4GB की, जो कि 800 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती है। जबकि Oppo F7 के अंदर हमें रैम के दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक 4GB और दूसरा 6GB। और Oppo F7 की रैम काम करती है 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे, यानी कि Oppo F7 की रैम जो है वो Vivo V9 की रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो रैम के मामले में भी आपको Oppo F7 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली है Vivo V9 के मुकाबले में। तो रैम के मामले में भी Oppo F7 विन करता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। Vivo V9 के अंदर हमें मिलती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसमें हमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है जिसमें कि हम 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। जबकि Oppo F7 के अंदर हमें इंटरनल स्टोरेज के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिल जाता है हमें 64GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन और दूसरा मिल जाता है 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन, और इसके अंदर भी माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड है और इसमें हम लगा सकते हैं 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड। तो स्टोरेज के मामले में दोनों में आप टाई समझ लें, कोई खास फ़र्क नहीं है। बस ये है कि Oppo के अंदर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं इंटरनल स्टोरेज के मामले में। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की। Vivo V9 के अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 3260 mAh की, जो कि एक अच्छी और मुनासिब बैटरी है। लेकिन Oppo F7 के अंदर हमें जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 3400 mAh की, जो कि Vivo V9 की बैटरी से थोड़ी बड़ी है। और Oppo F7 की जो बैटरी मैनेजमेंट है, बैटरी कंजम्पशन है, वो Vivo V9 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यानी कि Oppo F7 के अंदर आपको बैटरी का जो बैकअप है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, और बैटरी मैनेजमेंट जो है Oppo F7 के अंदर Vivo V9 से काफ़ी बेहतर है। तो बैटरी के मामले में भी Oppo F7 विन करता है। दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो प्लास्टिक बॉडी से बने हुए हैं, और इनकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो ग्लॉसी है, शाइनी है, यानी कि दोनों ही की बैक पर फिंगरप्रिंट्स जो है वो आसानी के साथ आ सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो दोनों के साथ ही प्रोटेक्टिव केस को यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही के बॉक्सेस के अंदर से आपको केसेस मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। Vivo V9 का जो डिस्प्ले है वो है 6.3 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, और उसका एस्पेक्ट रेशो है 19:9 का, और उसके डिस्प्ले पे हमें नॉच भी देखने को मिलता है। जबकि Oppo F7 का जो डिस्प्ले है वो है 6.23 इंच का, इसका भी एस्पेक्ट रेशो 19:9 का ही है, और इसके अंदर भी हमें टॉप पर नॉच देखने को मिल जाता है, और ये भी एक फुल HD+ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन Vivo V9 का डिस्प्ले Oppo F7 के डिस्प्ले से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर Vivo V9 को एज मिलता है। लेकिन Oppo F7 की जो नॉच दी गई है वो Vivo V9 की नॉच के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर काम करती है। यानी मतलब कहने का ये है कि Vivo V9 की नॉच के साइड्स में जो स्क्रीन दी गई है उसको Vivo V9 इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता जितना कि Oppo F7 इस्तेमाल कर पाता है, जो कि उसकी नॉच के साइड्स में जो स्क्रीन दी गई है। ओवरऑल अगर हम डिस्प्ले को देखें तो इसके अंदर भी Oppo F7 को एज मिलता है, तो यहाँ पर भी Oppo F7 विन करता है। लेकिन स्क्रीन साइज़ जो है वो Vivo V9 का थोड़ा सा बड़ा है Oppo F7 के मुकाबले में। दोनों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हमें NFC देखने को नहीं मिलता, लेकिन Vivo V9 के अंदर हमें LED नोटिफिकेशन लाइट फ्रंट पर देखने को मिलती है, जबकि Oppo F7 के अंदर हमें LED नोटिफिकेशन लाइट फ्रंट पर देखने को नहीं मिलती। और LED नोटिफिकेशन लाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो आपको Vivo V9 की तरफ जाना चाहिए, ना कि Oppo F7 की तरफ। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। Vivo V9 के अंदर हमें बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि Oppo F7 के बैक पर हमें सिर्फ एक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का।
लेकिन ओप्पो के अंदर कैमरा तो एक मिलता है बैक पर, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस Vivo V9 के ड्यूल कैमरा से काफ़ी बेहतर है। और Oppo F7 का कैमरा लो लाइट में Vivo V9 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। Oppo F7 से आप ज़्यादा बेहतर पिक्स ले सकते हैं लो लाइट के अंदर Vivo V9 के मुकाबले में। तो बैक कैमरा के डिपार्टमेंट में भी Oppo F7 विन करता है। Vivo V9 के कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि Oppo F7 के कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ Vivo V9 को एज मिलता है। ये आपको देखना है कि आपको अगर 4K रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको Vivo V9 की तरफ ही जाना होगा, आप Oppo F7 की तरफ ना जाएं। लेकिन ओवरऑल हम रिजल्ट देखें 4K रिकॉर्डिंग को हटाकर, तो Oppo F7 का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है Vivo V9 के मुकाबले में, और लो लाइट के अंदर भी हमें बहुत बेहतर इमेजेस देता है Vivo V9 के मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो Vivo V9 के अंदर हमें जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो मिलता है 24 मेगापिक्सल का, जबकि Oppo F7 के अंदर हमें जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो मिलता है 25 मेगापिक्सल का। तो मेगापिक्सल का तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन Oppo F7 का जो फ्रंट कैमरा है वो Vivo V9 के फ्रंट कैमरा से ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो फ्रंट कैमरा के डिपार्टमेंट में भी Oppo F7 विन करता है। दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स अपनी अपनी जगह पर बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हमें Vivo V9 के अंदर बेहतर मिलती हैं, जबकि कुछ चीज़ें हमें Oppo F7 के अंदर ज़्यादा बेहतर मिलती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें तो Oppo F7 की जो परफॉर्मेंस है वो Vivo V9 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी बेहतर है, और हमें ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है Oppo F7 के अंदर। क्योंकि Oppo F7 का जो चिपसेट है वो Vivo V9 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और Oppo F7 के जो कैमराज हैं बैक और फ्रंट वो भी Vivo V9 से काफ़ी बेहतर हैं। हाँ 4K रिकॉर्डिंग जो है वो Oppo F7 में सपोर्टेड नहीं है, तो ये एक बात देखने की है। अगर आपको एक बहुत अच्छे डिस्प्ले वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए, जिसकी स्क्रीन बहुत बड़ी हो, जिसके अंदर नॉच हो, ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, और अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं, बहुत हैवी यूज़र नहीं है, तो आप Vivo V9 को बाय कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं और आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाला, ज़्यादा फास्ट चिपसेट चाहते हैं, तो आपको Oppo F7 की तरफ जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं Mi 6X यानी कि Mi A2 की। Vivo V9 की जो प्राइस है वो इंडिया में है तकरीबन 22,000 रुपये, जबकि पाकिस्तान में हमें मिल जाता है तकरीबन 38,000 रुपये का। Oppo F7 जो है उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी इंडिया में प्राइस है तकरीबन 22,000 रुपये, जबकि पाकिस्तान में वो मिल जाता है तकरीबन 40,000 रुपये में। जबकि Mi 6X या Mi A2 जो कि अभी इंडिया और पाकिस्तान में लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड है इंडिया और पाकिस्तान में, वो इंडिया में तकरीबन हो सकता है 17,000 रुपये के आसपास, जबकि पाकिस्तान में हो सकता है तकरीबन 32,000 रुपये के आसपास। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो Mi 6X या Mi A2 जो है उसकी जो प्राइस है वो Vivo V9 या Oppo F7 से काफ़ी कम होने वाली है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये इन दोनों के मुकाबले में आता है, और इसके अंदर आपको बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस मिल जाती है। Mi 6X या Mi A2 का जो डिस्प्ले है वो है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और इसका एस्पेक्ट रेशो जो है वो है 18:9 का। इसके डिस्प्ले के अंदर हमें नॉच तो नहीं मिलता, लेकिन इसका डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है। आफ्टर ऑल इसका डिस्प्ले जो है वो 18:9 एस्पेक्ट रेशो का है। इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ है वो लगा हुआ है Qualcomm स्नैपड्रैगन का 660 का चिपसेट, जो कि Vivo V9 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जबकि Oppo F7 से थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कम है। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा चिपसेट है। ये मोबाइल फ़ोन जो है वो फुल मेटल बॉडी के अंदर बना हुआ है, और ये मोबाइल फ़ोन जो है वो Android 1 प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि इसके अंदर आपको एक प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाता है, और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी जल्दी मिलेंगे, और इसके अंदर आपको 2 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट भी मिल जाएंगे, जबकि दूसरे मोबाइल फ़ोन्स में हमें सिक्योरिटी अपडेट्स भी काफ़ी लेट मिलते हैं, और OS के अपडेट्स तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, वो मोबाइल फ़ोन जो Android 1 प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते। तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिलता है Mi 6X के अंदर। Mi 6X की जो बैटरी है वो है 3010 mAh की, जो Vivo V9 और Oppo F7 के मुकाबले में तो कम मालूम होती है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इसमें हमें USB Type-C पोर्ट भी मिल जाता है, और प्योर एंड्रॉइड होने की वजह से इसकी जो बैटरी कंजम्पशन होगी वो काफ़ी कम होगी Vivo V9 या Oppo F7 के मुकाबले में। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको Android 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है Vivo V9 और Oppo F7 की तरह। इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज भी बहुत अच्छे हैं। इस मोबाइल फ़ोन के बैक पर हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि 12+20 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरास हमें मिल जाते हैं इसके बैक पर, और इसका एपर्चर है f1.75। ओवरऑल इसके बैक कैमरा जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। इसका फ्रंट कैमरा भी हमें बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इसका फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का। इस मोबाइल फ़ोन के दोनों ही तरफ कैमराज में, यानी कि बैक पर और फ्रंट पर, हमें सोनी के सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। Mi 6X या Mi A2 जो है वो लॉन्च हुआ है 3 वेरिएंट्स के अंदर। पहला वेरिएंट है इसका 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। दूसरा वेरिएंट है 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जबकि तीसरा वेरिएंट है 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, बहुत सॉलिड हो, जिसके कैमराज भी बहुत अच्छे हों बैक पर और फ्रंट पर, लेकिन उसकी प्राइस भी कम हो, तो आप Mi 6X या Mi A2 की तरफ जा सकते हैं।
लेकिन मी 6 के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर नॉच नहीं मिलता देखने को, जबकि Vivo V9 और Oppo F7 के अंदर आपको डिस्प्ले के अंदर नॉच देखने को मिलता है। और Vivo V9 और Oppo F7 के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो देखने में मी 6X या मी A2 के मुकाबले में ज़्यादा स्टाइलिश मालूम होते हैं, ज़्यादा बेहतर मालूम होते हैं। लेकिन मी 6X जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी तरह से भी Vivo V9 और Oppo F7 से कम नहीं है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन तीनों मोबाइल फ़ोन्स में से कौन सा मोबाइल फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने Vivo V9 और Oppo F7 के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको उन दोनों वीडियोस के लिंक्स नज़र आ जाएंगे, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ऊपर नज़र आने वाले आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन तीनों मोबाइल फ़ोन्स के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।